अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ माश की दाल की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस दाल को हम तवे पे बनाएंगे और ये बहुत ही मज़े की बनती है। सिंपल से अज्जा हैं, कोई इसमें हमने ख़ास मसाले नहीं डाले हैं, लेकिन ये बहुत जायकेदार बनती है। इस माश की दाल को बनाने का मेथड थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपने ध्यान से देखना है और स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आप भी घर में ये ढाबा स्टाइल माश की दाल बना सकें। गर्मा गर्म रोटी के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 पाव माश की दाल ली है। आपने इसको साफ़ कर लेना है, देख लेना है कि इसमें कोई कंकर तो नहीं है और फिर इसे भिगो के रख देना है। 1 से 1.5 घंटे में ये बहुत अच्छे से फूल जाएगी। आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी भिगो सकते हैं, गर्मियों में ज़रा कम टाइम लेगी ये। 2 से 3 कप पानी डालेंगे इसके अंदर। जब बॉयल होने लगे तो इस तरह से इस पर झाग आ जाएगी, इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम लो कर दी है। अब इसे ढककर तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए पकने देंगे। ये बहुत अच्छे से गल जाएगी। माश की दाल को पूरी तरह कुक कर लेना है। अगर आपकी दाल 20 मिनट में नहीं गलती तो आप इसको मज़ीद टाइम के लिए भी रख सकते हैं। थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसमें सिल्वर या स्टील का चम्मच नहीं चलाना है। अगर चलाएं तो लकड़ी का चम्मच चलाएं या फिर आप इसमें सिलिकॉन का चम्मच यूज़ करें। ये देखें, यहाँ पर दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब इसकी फ्लेम ऑफ करके इसको साइड पे रख देंगे। अब ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इन्हें दरमियान में से काट लिया है और 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसे भी काट लिया है। इसमें 1 कप पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लेंगे। जब टमाटर और प्याज गल जाएँ तो इसको ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर मैंने तवा लिया है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का तवा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको पतीली या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसमें मैंने 3/4 कप ऑयल डाला है और साथ ही 1 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। इसको इतना ही भूनना है कि लहसुन और अदरक की कच्ची स्मेल निकल जाए। इसके बाद जो प्याज और टमाटर बॉयल करके पेस्ट बनाया था वो इसमें शामिल कर देंगे। यही इस रेसिपी की ख़ास बात है, जो हमने इसकी ग्रेवी तैयार की है, इसी से इस रेसिपी की लुक अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। टमाटर और प्याज बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें बॉयल की हुई माश की दाल डालेंगे। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि माश की दाल को आपने अच्छे तरीके से गला लेना है। अगर थोड़ी सी भी कच्ची होगी तो टमाटरों के पेस्ट में डालने के बाद इसको जितना भी गला लेंगे तो ये नहीं गलेगी, इसलिए इसको पहले ही पूरी तरह गला लेना है। अब इसको 1 से 2 मिनट मीडियम आंच पे भून लेंगे। फिर इसमें मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्चें ली हैं, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दी हैं और साथ ही इसमें 4 टेबलस्पून या 1/4 कप दही डालेंगे। अब ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको मज़ीद मीडियम आंच पे भून लेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और ये मसाले भी अच्छे तरीके से भून जाएं। चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसको मीडियम आंच पे भूनेंगे। 1 से 2 मिनट मज़ीद लगेंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाए और मसाला ऑयल छोड़ने लगे तो इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी डालेंगे। जिस जग में मैंने टमाटर और प्याज ग्राइंड किए थे उसी में मैंने पानी डाल के घंगाल के इसको डाल दिया है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस ये तकरीबन आधा कप के करीब पानी है जो मैंने इसमें डाला है। इसको 1 से 2 मिनट तक मज़ीद पकने देंगे। कुछ चीज़ें और ऐड करनी हैं, वो हम इसमें बाद में डालेंगे। ये देखें, यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। बस इसे इतना ही ड्राई करना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। अगर आप हरी मिर्चें भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने पहले भी ऐड की थी इसलिए मैं दोबारा नहीं डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे इसे और गरम गरम रोटी के साथ सर्व करेंगे। ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल माश की दाल तैयार है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी माश की दाल कैसी बनी है। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल फूड हट को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।